अभी हम लोग आ चुके हैं खेत में। कुछ लोग बैलगाड़ी पर चढ़ चुके हैं और सब लोग हाई कर रहे हैं और बैलगाड़ी के राइडिंग का मजा लेने को तैयार है। कुछ को तो थोड़ा मन में डर भी लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए, पर खुद को संभाले और डर को भगाते हुए बैठ गए। ये दोनों बैलगाड़ी का जोड़ा काफी सुंदर लग रहा है। ये बैलगाड़ी की राइडिंग शुरू हो चुकी है और ये पीछे से उनका कुत्ता भी आ गया जो उनके साथ ही खेत में रहता है। बैलगाड़ी की कमान दीदी ने संभाली है, जो एक्टिव चलाती है और अभी बैलगाड़ी चला रही है। अच्छा है, हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बढ़िया तरीके से चला रही है। यह काफी सुंदर और विहंगम दृश्य है। खेतों में बैलगाड़ी चलाना, चारों ओर की हरियाली को साक्षी रखकर अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। जो बढ़िया तरीके से चला रही है, अच्छे से चला रही है। बैलों को संभालना इजी बात नहीं है, लेकिन बढ़िया तरीके से वो आगे बढ़ रही है। अब मैं भी बैलगाड़ी पर बैठने जा रहा हूँ। बैलगाड़ी पर बैठना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बचपन में मैं बहुत बार चढ़ा हूँ, लेकिन अभी आदत तो छूट गई है। लेकिन फिर भी मैं अभी बैलगाड़ी पर चढ़ गया। ये लोग थोड़े से शॉक हो गए कि ये कहाँ से आ गया। अभी बैलगाड़ी रास्ते पर लग चुकी है। अभी देखेंगे कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। खेती में कपास की फसल लगाई गई है, साथ में भिंडी के पौधे भी हमें दिखाई दे रहे हैं और तूर के पौधे भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जो काफी सुंदर लग रहे हैं और भर भर के आए हैं। और यहाँ की जो तूर है, यहाँ पर तूर के दाने भी लग रहे हैं। 1 महीने में लगभग यह पौधा तूर से लथपथ हो जाएगा। कपास की फसल भी काफी सुंदर है, काफी बढ़िया है और ये सफेद कपास काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। कपास और तूर को कंबाइन करके ये फसल उगाई जाती है, ताकि जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वह बनी रहे और उत्पादन में कमी ना आए और उत्पादन अच्छा होता रहे। तो इस प्रकार से खेत में कपास और तूर को लगाया जाता है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तूर को येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए। इसके मतलब कि अभी तूर को दाने लगने वाले हैं। यहाँ पर शेंगा लग चुकी है, धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो चुकी है। साथ में बाजू में आपको कुछ जमीन दिखाई दे रही होगी जो खाली है, तो जहाँ पर ट्रैक्टर से खेतों को जोता जाता है और अगली फसल के लिए इसको तैयार किया जाता है। साथ ही दूसरी ओर आपको छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो पौधे हैं, यहाँ पर चौड़ी की भाजी और मेथी की सब्जी यहाँ पर लगाई गई है, जो भी छोटे है, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये बढ़िया हो जाएगी और इसका प्रयोग हम लोग खाने में सब्जी के लिए कर सकते हैं और ये बढ़िया लगती है। पर एंजॉयमेंट के साथ साथ खाना बनने का भी प्रबंध चालू है और विशेष ये बात ये है कि यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है और यहाँ पर सब्जियां काटनी और सब्जी बनने का प्रबंध चालू है। साथ ही आपको जो बॉल सामान दिखाई दे रहा है वो इस क्षेत्र का विशेष व्यंजन है, जो गेहूं के आटे से बनाया जाता है और कोयले पर रखा जाता है, जिसे पानगा कहा जाता है। ये काफी स्वादिष्ट होता है। बाजू में पेड़ के छाव में बैठकर एंजॉयमेंट चल रहा है, जो कच्चा चूड़ा का आनंद लिया जा रहा है और साथ में कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ ठंडी में उठाया जा रहा है। तो खेत के आसपास का एरिया है जहाँ पर आपको कुछ झोपड़ियां दिखाई दे रही है। यहाँ पर ईंट बनाने वाले मजदूर रहते हैं, जो कि बाहर क्षेत्र या बाहर के गांव से आकर यहाँ पर काम करते हैं और इस प्रकार झोपड़ी का निर्माण कर इसमें निवास करते हैं। यहाँ पर एक साथ कई झोपड़ियां दिखाई दे रही है। साथ में आपको बाजू में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कुछ मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। साथ में दूर से अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ ईंटें भी यहाँ पर रखी हुई है। और ये जो खेत है, ये खेत आपको दिख रहा होगा कि रोड से लटकी हुई है, जिस कारण से यातायात के लिए यह काफी सुविधाजनक होता है। रोड से लगने के कारण कच्चा माल लेके जाना लाना ये काफी सुविधाजनक होता है। अभी हम लोग जो झोपड़ियाँ थी उस झोपड़ियों को नजदीक से देखेंगे। अगर हम दूर से देख रहे झोपड़ी को तो बड़ी सुंदर और प्यारी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दरवाजा है और दरवाजे के अंदर हमें 2 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। तो जो पहला वाला है वो शायद उनकी किचन होता होगा और जो दूसरा वाला है उसको उपयोग सोने के लिए करते होंगे। अभी हम झोपड़ी के बाहर देख रहे हैं तो यहाँ पर और कुछ ईंटें रखी हुई है, शायद वहां पर भी पानी गर्म करते होंगे या शायद खाना भी वहां पर बनाते होंगे। तो यहाँ पर आपको आसपास में दिखाई दे रहा है कि ईंटों के बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है, कच्चा माल लगता है, वो यहाँ पर रखा गया है। कुछ ईंटों का ढेर भी वहां पर रखा हुआ है, मिट्टी है, रेत है और उस साइड में भी कुछ झोपड़ियां है। शायद अभी इन झोपड़ियों को छोड़ा होगा मजदूर होंगे और उस नई झोपड़ियों में रहते होंगे। तो इस प्रकार से खेती के साथ साथ यहाँ पर ईंटों का भी निर्माण किया जाता है। तो ये काफी कमर्शियल व्यू से काफी अच्छी खेती होगी, क्योंकि खेती भी होती है साथ साथ ईंटों का निर्माण भी होता है।